हेलो, माई सेल्फ इज कपिल सेठी और आज हम शुरू करेंगे रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले बेटा हम लोगों ने 2 लेक्चर्स पढ़े जिसमें हम लोगों ने एक पर्टिकुलर थ्योरम पढ़ी जिसका नाम था यूक्लिड डिवीजन लीमा या यूक्लिड डिवीजन इलोगरिथम। और फिर उसके बेस पे हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस करे, जिसके पहले टाइप के अंदर हमने एचसीएफ को फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा, जैसे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में भी बोला जाता है। और फिर दूसरे क्वेश्चंस पे हमने प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस पे वर्क किया। आज बेटा हम लोगों का जो लेक्चर है वो एक नए टॉपिक पे बेस्ड है जो इस चैप्टर की सेकंड थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है इसको सीखने से पहले हमारे कुछ अपने बेसिक्स पे एक बार दोबारा से जाना पड़ेगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा रियल नंबर के उस बेसिक टॉपिक से जिसका नाम है नेचुरल नंबर। प्लीज रिमेंबर दैट जो नेचुरल नंबर होता है, जो आपको भी जरूर याद होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो सभी नंबर जो 1 2 3 4 5 इन सबकी कैटेगरी में आते हैं। जस्ट सेट ऑफ द नंबर जो 1 2 3 4 5 है वो नेचुरल नंबर है। और बेटा ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है इसमें कंपोजिट और एक होता है इसमें प्राइम। ठीक है, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, जबकि प्राइम नंबर क्या होता है यह आपको पहले बताना है, मुझे सोचना है आपको अपने लिए। प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर जिनमें सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ऐसे कोई भी नंबर जिसमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं तो प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर विच कंटेन एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। और बेटा वो जो 2 फैक्टर्स होते हैं दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। एक तो सिर्फ 1 होगा और एक वो खुद होगा। फैक्टर का क्या मतलब है? फैक्टर इज द नंबर जो अपने किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें एग्जांपल ले लूं तो इट हैज ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। दीज आर द सर्टेन नंबर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं एज द प्राइम नंबर्स। क्योंकि इन सभी नंबर के अगर मैं फैक्टर देखूं तो इट हैज 2 फैक्टर 1 एंड 2। It also have 2 factor 1 and 3. It also have 2 factors 1 and 5. So what this indicate? These are the special number जो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं। तीसरा कोई भी नंबर इन्हें डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए हमने लिखा प्राइम नंबर्स आर दोस फैक्टर जिसमें एग्जैक्टली दोस नंबर्स which have exactly 2 factors. On the other hand, composite numbers are those numbers जिसमें number of factors are more than 2. It has more than 2 factors. कंफर्म है बेटा? ऐसा कोई भी नंबर जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे वो सब कंपोजिट नंबर होंगे। यानी कि कंपोजिट नंबर के अंदर 1 भी होगा, वो खुद भी होगा और उसके अलावा और कोई ना कोई ऐसा एक नंबर जरूर होगा या एक से ज्यादा नंबर जरूर होंगे जिससे वो डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो वी आर हैविंग एज 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। अगर मैं 4 के फैक्टर की बात करूं तो 4 हैज 1 2 4। तो 4 में कितने फैक्टर्स आ गए? तो फैक्टर्स ऑफ 4 इज 1 2 4 कि वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। मैं 6 के फैक्टर की बात करूं तो 1 2 3 6। तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है दैट इज मोर देन 2। तो क्या आपका भी ये कंफर्म हो गया प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिसमें फैक्टर्स का नंबर एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जिसमें फैक्टर का नंबर 2 से ज्यादा होना चाहिए। नाउ बेटा एक एक्सेप्शनल केस, व्हाट डू यू से अबाउट 1 एज आवर फर्स्ट नेचुरल नंबर जो मैंने ना तो यहाँ पे यूज किया ना ही इस लिस्ट में आया। तो क्या कहेंगे हम 1 के बारे में? तो 1 को अगर मैं देखूं तो क्योंकि 1 में एग्जैक्टली एक ही फैक्टर है, 1 हैज एग्जैक्टली 1 फैक्टर ओनली दैट इज इटसेल्फ। 1 खुद से डिवाइड होगा और वो खुद ही रहेगा इटसेल्फ। तो इसमें एग्जैक्टली एक फैक्टर आ गया तो इट मींस ना तो वो प्राइम की इंफॉर्मेशन को कैटेगरी के अंदर अपने आप को इंक्लूड करवा रहा है, ना ही वो कंपोजिट की कैटेगरी में अपने आप को इंक्लूड करवा रहा है। तो वी आर सेइंग दैट 1 इज द ओनली नंबर व्हिच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि 1 में ना तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर है ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। इट मींस 1 इज द ओनली नंबर जो सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है दैट इज इटसेल्फ। दैट इज व्हाई इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
तो बेटा देखा हम लोगों ने, वन इज नाइदर अ प्राइम नोर अ कंपोजिट। इसी तरह से बेटा दूसरी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आ रही है वो आती है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, एज वेल एज दूसरी बात, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। एक तो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो है ही, और इवन प्राइम नंबर भी अकेला यही है। अदर देन 2 कोई भी नंबर एज अ प्राइम नंबर इवन नंबर नहीं होता है। तीसरी बात जो मैं आपके लिए यहां पे शेयर कर रहा हूं आपके साथ वो ये है, 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइएगा तो आप लिख दीजिएगा 4, क्योंकि 4 से पहले जितने भी नंबर है, जैसे 1 वो प्राइम ही नहीं था, 2 प्राइम था और इवन था, 3 प्राइम था, और 4 इज द फर्स्ट नंबर जो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। और ऐसे कोई तुमसे पूछे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, तो ये 5 बातें आपको अपने साथ, 4 बातें और याद रखनी है। तो हमने क्या क्या पढ़ा चेक कर लो। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। कंपोजिट नंबर्स आर दोस नंबर जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा 2 से ज्यादा होता है। एग्जांपल के तौर पे 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। एंड द फैक्टर ऑफ 4 इज 1 2 3 या 6 इज 1 2 3 4 1 2 3 6, जो इंडिकेट कर रहा है कि फैक्टर्स 2 से ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए दे आर इन अ लिस्ट ऑफ कंपोजिट। प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स जो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक वो खुद और एक तो वो नंबर खुद और एक 1। एग्जांपल के तौर पे 2 3 5 7 11 13 आर सम प्राइम नंबर्स। फिर मैंने आपको कहा 1 इज द वन ऑफ द नंबर जिसमें एग्जैक्टली एक ही फैक्टर है, इसलिए वो तो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और सिर्फ पहला और लास्ट इवन प्राइम नंबर है। इससे छोटा इवन प्राइम नंबर नहीं होता, इससे बड़ा इवन प्राइम नंबर नहीं होता। 4 सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर और 9 सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है। लेट्स बेटा कंटिन्यू टू अनदर टॉपिक। आज हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल में प्राइम नंबर क्या था, कंपोजिट नंबर क्या था, उसके स्पेशल पॉइंट्स याद करें। अब आते हैं फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। इफ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, जब कोई एक नंबर दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता और कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता, तो जो नंबर डिवाइड हो रहा है, द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द नंबर दैट हैज बीन डिवाइडेड। तो जो डिवाइड कर रहा है वो फैक्टर बोला जाता है उस नंबर का जिसको उसने डिवाइड किया। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो जस्ट टेक द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल बेटा 1 2 4 आर द फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर्स है बेटा ये 4 के। तो 1 2 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। इट में जब 1 से 4 को डिवाइड किया एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 2 को 4 से डिवाइड कराया मतलब 4 को 2 से डिवाइड किया एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 4 को 4 से डिवाइड किया एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो these all 3 numbers are known to be a factors of 4. सेकेंड एग्जांपल देख लो। सपोज करो 1 2 3 4 6 12 24 आर दी फैक्टर्स ऑफ 24। ये सब 24 के फैक्टर्स है। जब 24 को इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड कराओगे, 24 डिवाइडेड बाय 1 इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, 24 डिवाइडेड बाय 2 इट्स एग्जैक्टली डिविजिबल, 24 डिवाइडेड बाय 3 इट्स एग्जैक्टली डिविजिबल। तो ये जो लिस्ट ऑफ द नंबर मैंने यहाँ पे लिखी है, दीज नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 24। तो इस तरह से बेटा हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिख सकते हैं। अगर वो प्राइम नंबर होगा तो वो फैक्टर एग्जैक्टली 2 आएंगे, लेकिन अगर वो कंपोजिट नंबर होगा तो वो फैक्टर हमेशा मोर देन 2 आएंगे। जैसे 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर था और इसके फैक्टर्स आए 3, इसे कंफर्म हो गया, इट इज द वन ऑफ द कंपोजिट नंबर। 24 जिसके फैक्टर आ रहे हैं आप काउंट कर लीजिए बेटा, 8 1 2 4 6, इसमें 8 भी आ जाएगा। 1 2 4 1 2 3 4 6 8 12 24 is also all are the factor of 24। अब बेटा पहुंचते हैं फैक्टर ट्री पे। फैक्टर ट्री क्या है? द चेन ऑफ फैक्टर्स विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। कहते हैं वो फैक्टर्स की चेन जिसे मैं ट्री में रिप्रेजेंट करूंगा उसे हम सब बोलते हैं अ फैक्टर ट्री। उसे कैसे बनाते हैं चेक इट वेरी केयरफुली। सपोज करो मैंने 24 ही ले लिए, जो भी मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था आपको। मैंने देखा इसमें जो पहला फैक्टर आया वो 2 और इधर से आया बेटा 12। ठीक है, जब 12 पे आ गया 12, फिर 12 को आगे ब्रेक करा तो इसने फिर से दिया 2 और इसने दे दिया 6। इट मीन मैं एक तरह से प्राइम फैक्टर्स बनाई जा रहा हूं।
और फिर बेटा इसने आगे ब्रेक करा और इसने दे दिया 2, इसने दे दिया 3 और ये लीस्ट वैल्यू आ गई। अब इससे आगे फर्दर प्राइम नंबर्स में फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो दिस वे, इसे लिखने का जो ये तरीका है, दिस इज नोन एज फैक्टर 3। तो आप लोगों ने नोट करा जो 24 है उसके जो फैक्टर्स आए 2 into 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 2 into 3। तो दिस इज 24 इज एक्सप्रेस एज 2 की पावर 3 into 3 एज दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। तो इस तरह से बेटा 24 को जब मैं 2 की पावर 3 into 3 लिख रहा हूं तो ये कैसे एक्सप्रेस हो रहा है? एज द प्राइम फैक्टर ऑफ 24 एक्सप्रेस हो रहा है। तो जब भी हम किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर आपने बचपन में भी सीखा तो आपने ये मेथड सीखा था, 2 जार 12, फिर 2 जार 6, फिर 2 जार 3, फिर 3 जार 1। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दिस इज नोन एज फैक्टर ट्री। फर्क कुछ नहीं है, वहां पे जो चीज हम बाहर एडिशनली लिख रहे थे वो यहाँ इन फॉर्म ऑफ ट्री लिखते हुए चल रहे हैं। तो जब भी कोई कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यहाँ पे लिख दो ना एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, लिख दो इसे एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में रिप्रेजेंट हो गया, तो दिस इज नोन एज फैक्टर 3। नाउ टेक दिस एग्जांपल लाइक जिसमें लिखा है फैक्टराइज करो एक छोटे से नंबर को 4095 को थ्रू द हेल्प ऑफ फैक्टर 3। तो आपने क्या करा, यहाँ पे लिखा 4095। सबसे पहले मुझे इसे प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, फैक्टर ट्री में लिखना है। तो एक प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए चेक कर लो। तो व्हेन यू ऑब्जर्व इट केयरफुली तो मुझे दिख रहा है कि 2 से तो नहीं जा रहा, बट एज इट सम इज 14 18 3 से चला जाएगा। तो यहाँ तो आ गया 3 और यहाँ आ गया 1 3 6 5। दिस इज ओके, 1 3 6 5। फिर इसको फर्दर मैंने प्राइम फैक्टर्स में करा कन्वर्ट। आपने फिर से देखा ये 3 से जा सकता है, तो यहाँ फिर से लिख दो 3 और यहाँ 3 लिखती आ गया 4 5 5। फिर बेटा नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे 5 से भेज दिया क्योंकि 5 का मल्टीपल तो चल ही रहा है। तो इट विल नाउ ब्रेक एज 5 के बाद 91 और 91 खुद जाता है 7 से और इधर आ गया बेटा 13। तो जब भी लास्ट में आपके दोनों ही नंबर प्राइम बच जाए तो समझेगा फैक्टर 3 काम करना बंद कर देगा। तो ये बन गया इसका फैक्टर 3। तो क्लियर है? अगर आपको अभी भी लगता है ये तो डिफिकल्ट सा है तो बेस्ट वे क्या है, आप पहले अलग से फैक्टराइजेशन देख लो। प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से करा 1365 आया, फिर 3 से करा तो बेटा ये 455 आया, फिर 5 से करा तो ये 91 आया, फिर 7 से करा तो ये 13 आया, ये 13 से करा तो ये 1 आ गया। है वही सब कुछ जो हम लोगों ने कभी प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ा था, लेकिन आज उसको कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, फैक्टर 3 में। तो देखा ये हम लोगों ने इसका फैक्टर ट्री बना लिया और ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ चाहे फैक्टर ट्री बनाओ, दोनों के रिजल्ट सेम आने हैं। तो मेरे को फाइनली कंक्लूजन क्या मिला कि जो 4095 था इट इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जिसके अंदर मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है 3 into 3 into 5 into 7 into 13। और ये कैसे एक्सप्रेस हुआ है, दिस इज इक्वल एज द प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इसे हमने प्राइम्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। तो इसे 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1 को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बोलते हैं। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन का रोल था वही रोल हमारे फैक्टर ट्री का भी है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग है। उसमें हम स्टेट ऐसे डिवाइड मेथड से लिखते हैं और इसमें हम एज अ ट्री यानी कि चेन बना लेते हैं। एज अ रिजल्ट बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था। आप लोगों ने प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेस में जो लेक्चर्स में सीखा वो थोड़ा सा थ्योरेटिकली चला गया था, लेवल ऊपर चला गया था। ये थोड़ा इजी कंसेप्ट आ गया है। तो प्लीज इजी कंसेप्ट है तो मुझे उम्मीद है जल्दी सीखोगे और जल्दी जल्दी इसको क्लियर भी करोगे। बेटा अब हम पहुंचते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट थ्योरम पे जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम बेटा, चेक इट वेरी केयरफुली। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन और फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कहते हैं ये थ्योरम कहती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उन सभी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो वो सबके सब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल यूनिक है, आइडेंटिकल है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग बच्चा करेगा उसको फैक्टर तो अलग अलग आंसर्स आएंगे, आंसर्स भी हमेशा सेम आएंगे,
apart from the order in which the prime number occur। सिर्फ फर्क पड़ सकता है तो किस बात का फर्क पड़ सकता है? ऑर्डर ऑफ द प्राइम का डिफरेंस आ सकता है बस। और इस थ्योरम को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को इज आल्सो नोन एज यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। द रीजन इज वेरी सेम। मैंने कहा ना, क्योंकि जब इसके फैक्टर्स आ रहे हैं वो यूनिक आ रहे हैं, इसे यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं पूरी कहानी का एक कंक्लूजन निकालूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हर कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या कहती है थ्योरम, एक बार बहुत आराम से सुनो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक रहेगी अपार्ट फ्रॉम द अदर ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, इट्स हार्डली मैटर। फॉर एग्जाम्पल, मानो आपने 6 को लिया, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे, तो एक बच्चे ने 2 3 लिख के ले आया और दूसरा बच्चा 3 2 लिख के ले आया। ठीक है, रहेगा तो यही 6 के यही दो प्राइम नंबर है, दैट इज 2 and 3 या 3 and 2। तो व्हाट दिस मीन कि ये फैक्टराइज हो गए, दोनों के जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी आ गए 2 and 3 या 3 and 2। बस फर्क क्या पड़ सकता है? फर्क सिर्फ इतना आया कि इसका ऑर्डर ऑफ द प्राइम आकर डिफर हो सकता है। भाई मैं पूछूंगी 6 के दो प्राइम फैक्टर्स बताओ, तो आपने कहा 2 3, एक ने कहा 3 2, दोनों ही सही कह रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर में फर्क है। और आप कितनी भी कोशिश कर लेना, यही इसका रिजल्ट आएगा और कोई इसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल यूनिक है। अब जैसे हमने कोई दूसरा नंबर ले लिया, सपोज करो 24, तो एक बच्चे ने लिखा 2 into 2 into 2 into 3, एक ने लिख दिया 2 into 2 into 3 into 2, एक ने लिख दिया 2 into 3 into 2 into 2, एक ने लिख दिया 3 into 2 into 2 into 2। आप चाहे इन तीनों को या चारों केसेस को ध्यान से कंसीडर करो बेटा। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इन सभी नंबर्स के अंदर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 है। चेक करके देख लो आप, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो क्या कंफर्म हो गया कि 24 के यूनिक फैक्टर्स बनेंगे, दैट इज 2 की पावर 3 3 की पावर 1। अगर फर्क आ सकता है तो वो फर्क आ सकता है सिर्फ किस बात पे? इनके लिखने के तरीके पे। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर्स, जो प्राइम फैक्टर अकर कर रहे हैं बस उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली टोटल आंसर, टोटल फैक्टराइजेशन सेम ही आएगी। दैट इज कि 24 में प्राइम नंबर्स में 2 आएगा 3 टाइम्स, 3 आएगा 1 टाइम्स। और कोई कहना चाहे या नहीं ऐसा बोल दो तो 3 आएगा 1 टाइम्स, 2 आएगा 3 टाइम्स। तो सिर्फ ऑर्डर में फर्क आना है, आंसर्स में कोई फर्क नहीं आना। इसलिए हमेशा हर कंपोजिट नंबर का यूनिक फैक्टराइजेशन होता है और वो यूनिक फैक्टराइजेशन किसी भी स्टूडेंट के थ्रू निकाला जाए, किसी भी मेथड से निकाला जाए, वो हमेशा ऐसे ही आना है, सिर्फ ऑर्डर में चेंज हो सकता है। ऑर्डर से क्या मतलब है? पहले कोई दूसरा लिखा जा सकता है, बाद में कोई दूसरा लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि 2 into 3 लिख लो या 3 into 2 लिख लो, बात एक ही है। 2 into 2 into 2 into 3 लिख लो या 2 into 2 into 3 into 2 लिख लो या 2 into 3 into 2 into 2 लिख लो या 3 into 2 into 2 into 2 लिख लो। फर्क कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, रिजल्ट बिल्कुल सेम है, फैक्टर्स बिल्कुल सेम है और यूनिक भी है। यूनिक क्यों है? क्योंकि हर चारों केसेस में 2 3 टाइम ही आ रहा है और 3 1 टाइम ही आ रहा है। और इसे बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Now take this example like जिसमें लिखा है 230 को एक्सप्रेस करो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो मैंने यहाँ पे पहले 230 लिखा और मैं फैक्टर ट्री बना लेता हूँ आपके लिए। आप ड्रैग करना चाहो ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज बेटर कि फैक्टर ट्री बना लो। तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ पे बेटा 115 आ गया, देन यहाँ पे बेटा 5 आ गया और यहाँ पे मेरे पास 23 आ गया। इन दी एंड मेरे को मिल गया मेरा फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री मिलने के बाद मैंने 230 को लिख दिया as 2 into 5 into 23, which is known as a product of primes. ठीक है, और it can be written as 5 into 2 into 23. Again, it's hardly matter as a product of prime, or it may be also written as 23 into 3 2 into 5. और ऐसे बेटा और भी तरीके हो सकते हैं, इन्हें शफल करके लिखने के 6 तरीकों से लिखा जा सकता है। लेकिन द यूनिक पॉइंट इज दैट कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी शिफ्टिंग कर लो, द फाइनल आंसर इज ऑलवेज हैव 1 2 1 5 एंड 123। दिस इज इंडिकेटिंग कि जो भी हम कंपोजिट नंबर को फैक्टर्स बनाते हैं वो एक यूनिक फैक्टर्स बनते हैं और हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो जाता है। प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली कि प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहते हो 23 into 10 लिख दूं जी मैं। So please remember beta 10 is not a prime number. You need to express every composite number as a product of prime only.
इसलिए आप अपने क्वेश्चंस में जो भी रिजल्ट लिखोगे वो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ही आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर दे आर एग्जिस्ट, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। व्हाट इज मैटर टू अस कि जितने प्राइम एक्चुअल में 230 में थे वो सब के सब होने चाहिए। किसी भी ऑर्डर में आ जाए, कोई भी पहले लिखा जाए कोई भी बाद में लिखा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी किसी एक नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना है, पहले उसका फैक्टर ट्री बना लो और फिर उसके अंदर ये वैल्यू लिख दो एज इट इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी लेता है इस बात को यूनिक थ्योरम इंडिकेट करती है कि जो इसके प्राइम फैक्टर 2523 आया है वो हमेशा फिक्स है। ये ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे, फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा कि कोई आके फर्दर कह दे कि भाई इसमें और फर्दर प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि यही इसके यूनिक प्राइम फैक्टर्स है। इसलिए हमने बोला था एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ दिस प्राइम विल बी अकर, कि ऑर्डर चाहे कुछ भी हो चलता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक आने वाला है और कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता है। Now move to another topic of this particular lecture जिसमें लिखा है HCF and LCM by prime factorization method। होप सो ये मेथड आपको पहले भी आता है, आपने इससे भी पहले नंबर ऑफ टाइम अपने क्वेश्चन में HCF LCM by prime factorization फाइंड आउट किया है। जब भी दो या दो से ज्यादा नंबर का मुझे HCF निकालना है, HCF की फुल फॉर्म तो याद ही होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज ऑल्सो वेल नोन एज GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जब हमारे दो या दो से ज्यादा नंबर का HCF निकालना है या GCD निकालना है, तो हम लोगों को करना क्या है, पहले अपने सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लेना है और फिर जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, याद रखिएगा कॉमन प्राइम फैक्टर की सबसे छोटी जो पावर होगी वो हमारे क्वेश्चन का HCF होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो मैंने ले लिया आपके लिए एक नंबर 16, 2 into 2 into 2 into 2 और वी आर सेइंग दैट इट इज 2 की पावर 4, और मैंने एक बार ले लिया 24, 2 into 2 into 2 into 3 और इट मे बी रिटन एज 2 की पावर 3 into 3, ठीक है। तो व्हाट आवर मेथड सेज, व्हाट आवर रूल सेज, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इन दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2 की पावर 3, तो कॉमन प्राइम फैक्टर में जो भी उसकी स्मॉलेस्ट पावर है वो HCF होगा। तो मेरा HCF आ गया 2 की पावर 3। The product of the smallest power of each common factor, तो इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर है 2, उसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है, तो उसमें से भी स्मॉलेस्ट पावर जो उसमें इन्वॉल्व हो रही है वो हमारा HCF होगा। When we talk about the LCM of the number, तो आपको पता ही होगा LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या करेगा, जो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यहाँ पे कॉमन नहीं ढूंढना, जो भी जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सबकी ग्रेटेस्ट पावर लेके चलनी है, हाईएस्ट पावर लेके चलनी है। मानो मुझे एलसीएम निकालना है इन दोनों का, तो एलसीएम क्या आने वाला है, तो दोनों में जो भी फैक्टर चल रहे हैं, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में जो भी इसकी सबसे बड़ी पावर है, तो 2 की पावर 4 लिखा ना, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो इसमें तो एक ही प्राइम फैक्टर है 2 की पावर 4, इसमें 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो जो उसमें से जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, और ये आ गया 3 की पावर 1। इसमें कुछ नहीं है तो 3 की पावर 1 भी लिया जाएगा, क्योंकि हर प्राइम फैक्टर को इंक्लूड करेंगे विद इट्स हाईएस्ट पावर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 16 into 3, तो एचसीएफ आ गया 40, एलसीएम आ गया 48। तो इज दिस ओके बेटा, कि जब भी कभी एलसीएम और एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ निकालते समय दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा उसकी सबसे छोटी पावर लेनी है, एलसीएम निकालते समय हर प्राइम फैक्टर्स की जो भी मैक्सिमम पावर दोनों नंबर्स में है, 2 से ज्यादा नंबर में एग्जिस्ट कर रही होगी, उसे कॉपी कर लेना है। अब आप कहोगे हाँ तो 3 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, फिर क्यों कॉपी किया? क्योंकि मैंने कहा था अगर 3 नहीं है तो अंडरस्टूड है ये 3 की पावर 0 है यहाँ पे, और दोनों में हाईएस्ट पावर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 में 3 की पावर 1 हो गई है। प्लीज रिमेंबर, अगर हमारे दोनों नंबर में कोई भी वैल्यू, दोनों प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो एचसीएफ 1 रहता है। अगर मेरे पास ऐसे कोई नंबर है, मान लीजिए सेकंड एग्जांपल देखिए आप, मानिए मेरे पास एक नंबर है 125 जिसका आंसर आ रहा है 5 into 5 into 5, इट मींस इट इज 5 की पावर 3, और एक है 8 2 into 2 into 2 जिसमें आ रही है 2 की पावर 3। और मेरे से किसी ने कहा इसका एचसीएफ सोचो, तो मैंने क्या कहना है इसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ आएगा 1। जब भी हमारे पास ऐसे 2 या 2 से ज्यादा नंबर है जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है, नन ऑफ द कॉमन फैक्टर इज देयर, तो उस केस पे हमारा एचसीएफ ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है।